भी नहीं है, वो भी आरएसएस के प्लांटेड एजेंट हैं। उनको आइडेंटिफाई करके बाहर निकलवाना भी सिर्फ कांग्रेस पार्टी से नहीं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी से जो कि आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। देश के अम्बेडकरवादियों का, संविधानवादियों का फर्ज है, देश की जनता का फर्ज है। प्राचा साहब ने बात करी है, अपनी बात रखी है। एक दुकान का सर बदलती है, चेंज कर दी दुकान बदल दी। एक स्ट्रेटजी वो चलेंगे पुलिस, एक स्ट्रेटजी हम चलेंगे, हम वो डाल हम पास पीटेंगे ना। अभी कितनी जगह और पीटेंगे। वो ले लो दुकान का, वो ले लो परमिशन, वो उनके चालों के हिसाब से जवाब देते हैं। वो चाल चलेंगे हमें दबाने के, उसको जवाब रेडी। सर एसबीआई ने कहा है 3 हफ्ते का समय हमें कम है, मामला बहुत लंबा है, हमें जून तक का और समय दीजिए, तभी हम चुनाव का जो चुनावी चंदा उसका हिसाब दे पाएंगे। सर एसबीआई ने नहीं, एसबीआई के उन भ्रष्ट अधिकारियों ने जो मोदी जी के इशारे पे काम कर रहे हैं, उन्होंने ये अपराध किया और ये अपराध है कोर्ट से चीज़ें छुपाना, और ये पीएमएलए का अपराध है। ये एक बहुत बड़ा देश के साथ अपराध एसबीआई के वो ऑफिसर्स कर रहे हैं जो ये चीज़ छुपा रहे हैं, जो कि 5 मिनट में दिखाई जा सकती है, 5 मिनट में बताई जा सकती है, वो छुपाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। एसबीआई क्यों छुपाएगी सर? एसबीआई नहीं, एसबीआई के भ्रष्ट अधिकारी, क्योंकि वो मोदी जी के इशारे पे काम कर रहे हैं। अगर ये सूचनाएं मिल जाएंगी देश में किसी को, या देश के सामने आ जाएंगी, तो मोदी जी को जेल जाना पड़ेगा, अमित शाह जी को जेल जाना पड़ेगा, नड्डा जी को जेल जाना पड़ेगा, और मोहन भागवत जी को जेल जाना पड़ेगा। इसलिए ये छुपा है। जेल क्यों जाना पड़ेगा सर? गैर कानूनी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बताया ना, गैर संवैधानिक, गैर कानूनी है ये। और उसके करने के बाद ईडी की रेड मारने के लिए मजबूर हो जाएगी। ईडी भी मोदी जी के घर पे रेड मारने के लिए मजबूर हो जाएगी, इसलिए ऐसा समय मांगना सिर्फ एसबीआई द्वारा, क्या बाकी इसके पीछे कोई ऐसी बात है कि इस पे सोचना चाहिए? जो काम 5 मिनट में हो सकता है, जिस काम के 5 मिनट के 3 हफ्ते ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए थे, उसको ना देना, चुनाव के बाद देना, वो क्या दिखाता है? इसीलिए हम सब लोगों से बोल रहे हैं बार बार कि असली मुद्दा है ईवीएम का मुद्दा। किसी से नहीं डरेगी सरकार, किसी चीज़ से नहीं डरेगी। जब तक ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, तो हम लोगों को 11 तारीख को, हम अभी अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, हम 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट पे लॉयर्स प्रोटेस्ट भी करेंगे बड़ा। सर ईवीएम की खबर लगाने पर पाबंदी लगाई जा रही है सर? देखिए वो लगाएंगे नहीं, चोर की चोरी बताने पे तो चोर के हाथ में जो ताकत में होगा वो करेगा। चोर की सबसे बड़ी चोरी तो ईवीएम ही है। डॉक्टर रितु के ऊपर तेजाब का हमला क्यों कराने की शक्ति कहाँ से आ रही है? ईवीएम से। बेरोजगारों के ऊपर हमले कराने की कहाँ से शक्ति आ रही है? ईवीएम से। ये जो किसानों के ऊपर गोली चलवाने की शक्ति कहाँ से आ रही है? ईवीएम से। जो भी देश में अत्याचार, 4000 किलोमीटर चाइना को छिनवाने की शक्ति कहाँ से आ रही है? ईवीएम से। हर जो देश में पाप मोदी जी कर रहे हैं, उसकी शक्ति तो उनके पास ईवीएम से ही आ रही है। तो अब क्या लग रहा है सर, सुप्रीम कोर्ट टाइम देगा या फिर क्या? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में पहले भी बोल चुका हूँ, टाइम देने का कोई औचित्य 3 हफ्ते का पहले भी नहीं था। हम लोगों ने तब भी कहा था ये 5 मिनट का काम है, 5 ही मिनट लगाने चाहिए थे। अभी 11 तारीख की हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट को, जो मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ, अगर कि कोई मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता तो मैं क्या करता। मैं पहले एसबीआई के चेयरमैन को बुलाता, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाता, और वहीं से उनको बोलता कि हम लोग 5 मिनट होल्ड कर रहे हैं, अपने ऑफिसर्स को बुलाओ, यहाँ पे लैपटॉप लेके, वाईफाई यहाँ लगा हुआ है, बढ़िया इंटरनेट काम करता है, ये सारा का सारा ये रहा प्रिंट आउट, निकाल के अभी हमें दो 5 मिनट में, नहीं तो यहीं से तिहाड़ जेल जाने की तैयारी करूँ। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता तो ये करता। अब क्या होगा ये दुनिया के सामने, मैं शास्त्री जी तो हूँ नहीं वो बागेश्वर धाम वाले के फ्यूचर बता सकूँ, लेकिन अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता तो मैं यही करता, और एक 5 मिनट में सारी आती, और साथ के साथ ईडी वालों को बुलाता कि ये लो सबूत सारे, और इससे बड़ा कुछ मतलब नहीं है, और चुनाव आयोग को बुलाता कि अगर ये लोग अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ इतना बड़ा फ्रॉड ये इलेक्शन कमीशन कर सकती है, तो ईवीएम के साथ भी यही करेंगे। अब आज के आज ईवीएम भी मैम 11 तारीख को मैं सब काम कर देता अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता। ईवीएम का खत्म करने का टाइम भी तो नहीं बचाया। ईवीएम खत्म करने का टाइम बहुत है, उसके लिए हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप सब लोग आइएगा, मैं आपको कानूनी पोजीशन दिखाऊंगा। चुनाव ईवीएम से ही होने चाहिए, ये कानून का प्रावधान आज है। ईवीएम से होने चाहिए, बैलेट पेपर से, बैलेट पेपर से ही होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए। ये कानून के बारे में हम कल
4 बजे अपने ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको पूरा नोट बना के देंगे सब पूरी प्रेस को। इस बार 400 पार